रियाज माला संगीत साधकों की डोर। नमस्कार रियाज माला परिवार के सभी सदस्यों को। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप घंटों सारे गामा पाधा निसा का रियाज करते हैं, लेकिन जैसे ही हारमोनियम या तानपुरा बंद होता है आपका सुर हिल जाता है। किसी नए गाने को सुनते ही उसे पकड़ पाना आपके लिए एक पहेली बन गया है। तो आज मैं आपसे एक कड़वा सच कहने जा रहा हूँ कि अगर आप केवल सारे गामा पाधा निसा को रट रहे हैं तो आप संगीत नहीं, सिर्फ अक्षरों का रट्टा मार रहे हैं। सुर ज्ञान के लिए सारे गामा तो केवल 10% ही हिस्सा है। असली 90% का जादू छुपा है उन दो चीज़ों में जिन्हें आज तक लगभग हर बड़े उस्ताद ने गुप्त रखा, केवल और केवल अपने शिष्यों को ही सिखाया। जिनके ऊपर गुरु प्रसन्न हुआ उनको ही उन चीज़ों को गुरुओं ने दिया। दोस्तों, आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको 2 गुप्त स्तंभ देने जा रहा हूं, जिसके बाद बिना किसी वाद्य यंत्र के भी आप जो भी गाएंगे वो बिल्कुल सुर में लगेगा, अगर आप उस तरीके से उन चीज़ को फॉलो करते हैं तो अगर आपने अगले कुछ मिनट ध्यान से सुन लिए तो सुरों का डर आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियाज माला के इस परिवार में। दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके का वीडियो मैं आज लेकर के आया हूँ इसी तरीके का वीडियो हमेशा लेकर के आता हूँ और आप उससे हमेशा अपडेटेड रहेंगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के जरिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, आप सभी के लिए एक ज़रूरी चीज़ आई है कि आपको यहाँ पर ज्वाइन के ऑप्शन, यहाँ पर सब्सक्राइब के बाजू में आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। आप वहाँ पर ज्वाइन करके हमारे जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर भी सीक्वेंस वाइज वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ भी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप अपने प्रश्न और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी आप बता सकते हैं और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और आप कौन सी जगह से जुड़ करके संगीत सीख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं खुद आपको वहाँ पर रिप्लाई भी करता हूँ। दोस्तों, एक पेशेवर संगीत शिक्षक जो होता है, तो अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव में मैंने कई सारे विद्यार्थियों को देखा है। वे दिन रात अलंकार का रियाज करते हैं, लेकिन जब लाइव स्टेज या माइक के सामने आते हैं तो उनका सुर डगमगा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ सुरों के नाम पर होता है, सुरों के स्थान और उनके बीच की दूरी पर नहीं। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम उन्हीं 2 सबसे ज़रूरी चीज़ों के बारे में और गहराई से वैज्ञानिक और व्यावहारिक अध्ययन करेंगे और आपको एक साधारण गायक से सुरीला गायक बनाएंगे। पहला चीज़ है कि इंटरवल रिकॉग्निशन, यानी कि सुरों का फासला। पहली चीज़ सुरों का फासला, ये पहली चीज़ है, सुरों का फासला। दूसरा चीज़ है लय की आंतरिक धड़कन, यानी कि माइंड बॉडी रिदम। तो इसको इस तरीके से समझिए कि लय की आंतरिक धड़कन। अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको आगे चल करके समझाता हूँ। लय की आंतरिक धड़कन, इसको आप माइंड रिदम यानी कि माइंड बॉडी रिदम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सुरों के आंतरिक फासले की और स्वर स्थान की चेतना पर हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला सुरों का फासला और इसके बाद स्वर स्थान की चेतना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि सुरों के बीच की दूरी का ज्ञान। अगर आपको ये ज्ञान हो गया तो आपके लिए फिर सुर को पहचानना बहुत कठिन चीज़ नहीं होती है। सुरों के बीच दूरी का ज्ञान, ये पहली चीज़। दोस्तों, आप समझिए कि सारे गामा पाधा निसा केवल एक सीढ़ी की तरह है, जहां आप एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक गानों में सुर कभी सीधे क्रम में नहीं आते। गाना कभी सा पर या कि सा से सीधे पा पर छलांग लगाता है, तो कभी गा से सीधे नी पर जाता है। अचानक से सा से सीधे पा में जाएगा गाना, सा से नी में भी जाएगा, नी से अचानक से मा में भी आएगा, नीचे की साइड भी। तो इस तरीके से गाना कभी भी किसी भी सुर में जा सकता है। तो सुर की दूरी यानी कि म्यूजिक इंटरवल
म्यूजिक इंटरवल का मतलब क्या है? जब आप सा गाते हैं तो उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, जब आप गा गाते हैं तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो इन दोनों सुरों के बीच खाली जगह और तनाव, ये कान को पहचानना सीखना चाहिए। और ये कान जब सीख लेता है तो आप फिर सटीक सुर लगाने लगते हैं। ये सा है और ये गा है। सा की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी जैसे कि 240, इसी तरीके से गा की भी निश्चित फ्रीक्वेंसी है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को हमें पहचानना है। इस गैप के लिए हमें कान को प्रशिक्षित करना है, दिमाग को प्रशिक्षित करना है। अब दोस्तों एक चीज़ आप समझिए कि अगर मैं वैज्ञानिक आधार और अगर स्वर स्थान की बात करूं, स्वर स्थान, तो हमारा कान जो है आवाज़ की तरंगों को सुनता है और दिमाग में उसका एक नक्शा यानी कि माइंड मैप बनाता है। जब आप केवल क्रम से सारे गामा गाते हैं तो दिमाग हमारा आलसी हो जाता है, वह केवल पिछले सुर की मदद से अगला सुर ढूंढ लेता है। लेकिन जब आप सा से सीधे पा या फिर माँ या फिर धा में अभ्यास करते हैं तो दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी के तहत नए संगीतात्मक पैटर्न वहाँ पर बनते हैं। अगर आप सोचिए कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा अगर लगातार हम करेंगे तो हम एक तरीके से ये हमें रटा हुआ चीज़ है। अगर हम सा से सीधे पा में जाएंगे, सा से सीधे धा में जाएंगे, सा से सीधे नी में आएंगे, तो हमारा दिमाग जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के तहत नए संगीत के पैटर्न को बनाएगा और वहाँ पे माइंड हमारा खुद भी नई चीज़ों को सोचने में, सीखने में अच्छे से काम करने लगता है। दोस्तों विश्राम अवस्था में जब आप सांस लेते हैं तो नाभि से आवाज़ उठाते हैं तो थोड़ा सा सा की कंपन जो है आपकी वोकल कॉर्ड्स पर एक विशेष तनाव पैदा कर सकती है। जैसे कि सा से पा जाने पर यह तनाव एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है। इससे शारीरिक खिंचाव और मानसिक ध्वनि का संतुलन ही सटीक सुर का ज्ञान होता है। जैसे कि सा से हम पा में गए, जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपने सा लगाया और फिर जैसे अभी आप सा गाए तो सा आपने गाया, अब सा के तुरंत बाद हमें पा में जाना है। पा, सा, पा, सा, पा, सा, पा, सा, पा, इस तरीके से हमें करना है। इसी तरीके से सा से धा में, सा से नी में जाना है। केवल दो चीज़ों में से पहला जो चीज़ है वह है स्वर संबंध की पहचान। जो हमने दो चीज़ें आपको बताई हैं उन दो में पहली चीज़ ये है कि स्वर संबंध की पहचान, ये पहली चीज़ है। स्वर संबंध की पहचान, सुर ज्ञान पाने की पहली चीज़ है वो बिना किसी सहारे के दो सुरों के बीच की दूरी को सटीक रूप से पहचानना और गाना। इसको बोलते हैं इंटरवल रियाज। ये होता है इंटरवल रियाज। तो पहली चीज़ है कि स्वर संबंध की पहचान हमें करना है एक स्वर से दूसरे स्वर के बीच। मान लीजिए कि आप अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अगर आप रोज़ एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपकी आदत एक एक कदम की बन जाएगी। लेकिन अंधेरे में अगर अचानक दो सीढ़ियाँ गायब हो जाएं तो आप लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। यही आपके साथ गायकी में होता है। आप सा के बाद रे की उम्मीद करते हैं लेकिन गाना सीधे पा पर चला जाता है और आपका सुर गिर जाता है। आपको मेरी एक मेरी शिष्या है उसका मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको कि सुमन नाम है उनका। वो पिछले 4 साल से एक गुरुजी से वो संगीत सीख रही थी। मैं उन गुरुजी से परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि वो किसी गुरुजी से सीख रही थी और सारे गामा पाधा निसा का रियाज करती थी। हारमोनियम पर तो बहुत मीठा गाती थी, लेकिन जैसे ही हारमोनियम बंद होता था या कोई नया फिल्मी गाना होता था तो वह बेसुरी हो जाती थी। जब वह मेरे पास आई तो मैंने उनसे कहा कि सुमन, हारमोनियम बंद करो और मुझे सीधे सा के बाद पा गा करके सुनाओ। तो वो सा से पा पर जाने में उनको दिक्कत हुई। उन्हें मन ही मन रे गा मा पा बोलना पड़ रहा था। तब जा कर के रे गा मा के बाद पा उनको महसूस हुआ कि इस तरीके से पा यहाँ पर बजेगा। अचानक से उनको पा लगाने में बड़ी दिक्कत हुई और पा लगा भी नहीं। तो मैंने उन्हें केवल 1 महीने तक सारे गामा बंद करवा करके, और मैंने ये बोला कि बंद आप कर सकते हैं लेकिन पूरे तरीके से बंद नहीं करना है।
तो इसके बाद केवल सा पा सा मा सा धा धा गा और पा से सा तार सप्तक का इन सुरों को हमने अभ्यास करने के लिए कहा। 30 दिनों के अंदर उनकी सुरों पर पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वे आज बिना किसी वाद्य यंत्र के सटीक सुर में गाती हैं। तो दोस्तों अब आप एक चीज़ करिए कि आप अभी हमने जो करके दिखाया कि सा से पा में मैं गया, सा से मा में गया और सा से धा में गया, तो इस तरीके से आपको ये अभ्यास करना है। अवरोह में आप जैसे तार सप्तक के सा से आप मध्य सप्तक के सा में आ जाइए, तार सा से आप रे में आ जाइए, तार सा से आप पा में आइए। इस तरीके से आप अभ्यास करिए, जैसे कि सा पा सा धा सा नी सा 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 सा। इस तरीके से हर सुर को करना है। आप हर सुर के ऊपर समय दीजिए, हर सुर को कम से कम 60 BPM में। मैं ज़्यादा यहाँ पर रियाज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपका जो स्केल है, पहला काला सी शार्प अगर है, आपका डी शार्प है, डी है पहला काला, दूसरा काला, उसको आप 60 BPM के हिसाब से आप करिए। पहली चीज़ स्टेप क्या है कि हारमोनियम पर केवल सा दबाइए और कम से कम 1 मिनट तक केवल सा का ध्यान करें। दूसरी चीज़ कि हारमोनियम पर पा दबाइए और पा को बोलिए, अभ्यास करिए। अब उसके बाद सा और पा को साथ में दबाइए, फिर सा भी बोलिए और पा भी बोलिए, फिर केवल सा में रुक करके पा में जाने की कोशिश करिए। तो जब आप इस तरीके से आप अभ्यास करते हैं तो आपका जो माइंड रीडिंग है और आपको सुरों के बीच की दूरी है, यानी कि इंटरवल रियाज जिसको हम बोलते हैं, वो बेहतर तरीके से काम करेगा। यही अभ्यास सा से मा, सा से गा और सा से धा पर इसको करना है। तो जब आप बड़ी छलांग जैसे कि सा से सा लगाते हैं तो गले पर दबाव ना डालें, गले को ढीला छोड़ दें और सांस के दबाव यानी कि ब्रीथ सपोर्ट को पेट के निचले हिस्से से नियंत्रित करें। आम गलती लोग ये करते हैं, गले को भींच करके ऊंचे सुर लगाना। ऊपर के सुर जैसे कि पा और सा, इन पर जाने के लिए गले को मांसपेशियों को टाइट करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि थोड़ा सा यानी कि चिन को थोड़ा, ठुड्डी को थोड़ा सा नीचे रखें और पेट के निचले हिस्से से हवा का दबाव देना है और गले को खुला रखें जैसे कि आप उबासी लेते हैं। दूसरी गलती है कि मन में गिनती या क्रम बोलना। सा से पा जाने के लिए मन ही मन रे गा मा का सहारा लेना, ये नहीं करना है। डायरेक्ट लैंडिंग मेथड हमें इस्तेमाल करना है। इंटरवल का अभ्यास बिना किसी बिचौलिए सुर के करना है। हमें डायरेक्ट लैंड करना है एक सुर से दूसरे सुर में। सीधे लक्षित सुर पर लैंड करने का आप मानसिक चित्र बनाइए, मानसिक रूप से दिमाग में सोचिए। और तीसरी गलती कि हारमोनियम के साथ लगातार गाते रहना। हारमोनियम की आवाज़ के पीछे अपनी गायकी को छुपा लेना। पहले हारमोनियम पर सुर बजाएं, फिर उसको बंद करें, फिर गाएं, फिर बजाएं, फिर रीचेक करें। ये काम आपको करना है। तो डेली रियाज रूटीन आपको क्या करना है, 20 से 25 मिनट आपको समय देना है, जहाँ पर आपको केवल ओम करना है, ओमकार की साधना करनी है। पहला ओमकार, ओमकार को करना है, केवल सा पर टिकना है गहरी सांस के साथ में। इसके बाद आपको करना है 5 से 15 मिनट तक इंटरवल जंप्स करना है, यानी कि सा मा सा, ये इंटरवल जंप्स हो गया। इसके बाद सा पा सा, इसके बाद सा गा सा, इसके बाद अगला है सा धा और सा। 5 बार इसको करना है और 5 ही बार इसको भी, 5 बार इसको भी, 5 बार इसको भी। सा मा सा पा सा गा सा और सा धा सा, ये करना है। आकार में करना है और फिर आपको पहले हारमोनियम के साथ करना है। कम से कम आप 10 दिन तक आप हारमोनियम के साथ इसको करेंगे। अगले 10 दिन तक आप कोशिश करेंगे कि बिना हारमोनियम के आप इसको करें। और जितनी जल्दी आप आपके समझने की क्षमता कितना है, आपके सुनने की क्षमता के क्या कैसे है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको करेंगे। जैसे कि पहले आप सा लगाइए, हमें उसी स्वर के ऊपर लौट के आना है। सा मा सा
ये काम आपको करना है। जब आप ये काम करते हैं तो आपका जो सुर है वो बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इसी को आकार में करना है। ये कम से कम आपको 15 से 20 मिनट आपको रोज़ करना है। ये 20 मिनट का ये रियाज हो गया, और ये आपको एक्स्ट्रा जो हमने बताया हुआ ये भी करना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको करना है, और ऐसा अगर आप रोज़ करते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से आपको सुर की समझ होगी। ये हमारे इस वीडियो का जो हमने आपको बताई है कि सिर्फ ये 2 चीज़ें, तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इसको मैं कई सीरीज में लेकर के आऊँगा और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपका क्लियर करूँगा। तो आपको होमवर्क एक मैं देना चाहूँगा, और होमवर्क आपके लिए ये रहेगा कि आपको अपने मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डर में केवल सा को बजा करके गाना है। इसके बाद हारमोनियम बंद करके सीधे सा और पा और सीधे सा और गा को गाना है। फिर हारमोनियम पर सुर दबा करके चेक करना है क्या आपकी फ्रीक्वेंसी सही मैच हुई। इस रिकॉर्डिंग को हमारे जो प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप है आपको वहाँ पर भी शेयर करना है, और हमारे व्हाट्सएप में आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ आपको करना है। तो अभी आपने क्या सीखा कि सारे गामा पाधा निसा का क्रमबद्ध अभ्यास आपको सच्चा सुर ज्ञान नहीं दे सकता है। सुर का जो पहला मुख्य स्तंभ है वह है इंटरवल रिकॉग्निशन, यानी कि सुरों के बीच दूरी को पहचानना और बिना किसी मध्यस्थता के सुर को सही तरीके से सही स्थान पर छलांग लगाना है। सुर गले से नहीं निकलता, कान और दिमाग के तालमेल से लगता है। जब सुर दिल में छपता है तभी गले से वह सही निकलता है। दोस्तों, अब वो जो दूसरी चीज़ है उसके बारे में हम इसके अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ वो दूसरी चीज़ क्या है। दूसरी चीज़ है आंतरिक लय और माइंड बॉडी रिदम, जो हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई है। अब जिस तरीके से ये अभ्यास हमने बताया है आपको पहला वाला, उसी तरीके से वो दूसरी चीज़ जो है लय और आंतरिक धड़कन, यानी कि माइंड, हमने आपको जो बताया कि माइंड बॉडी रिदम, आंतरिक लय, इंटरनल पल्स, तो इसके बारे में, इंटरनल पल्स के बारे में आपको पता तो चल गया, लेकिन इसका और डीप इसका क्या है, वो उसकी प्रैक्टिस क्या है, वो आपको इसी वीडियो के आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में ताकि आप चीज़ों को मिस ना करें। अगले भाग में आप ये जानेंगे कि कैसे आप बिना तबले के भी अपने शरीर के भीतर एक ऐसी लयबद्ध धड़कन को जगाएंगे जो कि सीधा आपके सुरों को 100% स्थिरता देगी, 100% आपके सुरों को पक्का करेगी। तो दोस्तों, इसी वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्द, और अगर इस वीडियो के तुरंत बाद ही मैं कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट वही वीडियो लेकर के आऊँ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो का हिस्सा बन रहे हैं, और इसके बाद ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ज्वाइन करना। चैनल की जो कम्युनिटी है वहाँ पर ज्वाइन करके आप हमारे वीडियोज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।